देखें, हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है, सीएम साहिबा पहुँच रही हैं, हर जगह कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं और आपकी जो है वो एनडीएमए भी इसमें बहुत काम कर रही है, रेस्क्यू 1122 भी बहुत काम कर रही है। लेकिन ये है कि ये इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, लाशें लोगों की तैर रही हैं, वहाँ तक रसाई नहीं हो रही और अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, इस अज़ाब से हमें निकाले। लेकिन ये हम बार-बार अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें ना, दूसरी जानब आपने बात की, बिल्कुल हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सीएम साहिबा, उनकी टीम, उनका जो पूरा स्क्वाड है, वो बिल्कुल कर रहा है और बहुत अच्छा काम एवरीवन कर इज़ रहा है। डूइंग जो कि अटमोस्ट वो अपना कर सकते हैं, एज़ पर देयर कैपेसिटी। ऑन द अदर साइड एक तनकीद भी की जा रही है कि सीएम साहिबा ने अगेन कुछ पैकेजेस निकाले हैं इमदाद के, या रिलीफ पैकेजेस हैं, जिसमें उनकी उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, या सोशल मीडिया पर या टिकटॉक्स पर जो भी उनका सोशल मीडिया हम कह सकते हैं प्रेजेंस है, वो दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट। वो कहते हैं कि ये इट्स इट्स बेटर कि आप फील, ये जो 80% यहाँ पर इतनी एफर्ट हुँ। जाती है सोशल मीडिया प्रेजेंस पे, या इस तरह आपकी पिक्चर्स पे या मार्केटिंग पे, उससे बेहतर है कि आप कहीं और लगाएं। व्हाट वुड यू से? देखिए, इसमें ये है कि सोशल मीडिया का एक एप्रोप्रिएट यूज़ होना, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का जहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, देखें हम लोग और फिर हम आवाम भी जो है, वो भी तो इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया को गलत तरीके से। हमें इस टूल को जो ये आज के दौर का टूल है सोशल मीडिया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। चाइना के अंदर ये लाज़िम करार दे दिया है कि आपने आपका 3 साल का बच्चा जब एडमिशन लेगा, तो आपने उसको 1 घंटे की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की क्लास देनी है। इन कंपोनेंट को यूज़ करना, देखें ये कंपोनेंट आ गए हैं। लेकिन अभी सैलाब की बात हो रही है ना, सलाह की बात हो रही है कि मैं सैलाब की बात कर देखें, रही हूँ। लेकिन आपने यही बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ पूरा जो है वो एफर्ट दिखाई जा रही है, प्रोजेक्शन की जा रही है। लोगों का मैंने भी कहना यही है, बात लोगों की की कि जानिब एक से तरफ तनकीद आ रही है। तनकीद आ रही है और वो अवाम के देखें ये राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि सीएम साहिबा को भी कोई मसला है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है, तो एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी वी वेलकम दैट। हमें इसको वेलकम करना पड़ेगा कि जी अगर ये एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ तनकीद आ रही है, तो तो फिर उस दूसरी तनकीद जानब को आपने लाशों की बात की कि लाशें भी तैर रही लाशें हैं, भी तैर तो रही फिर हैं। क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन देखें, बात ये है कि एफर्ट की जा रही है, देखिए, लेकिन सोशल इसकी मीडिया की तैयारी एफर्ट और जो दूसरी जानब लाशें आ रही हैं, आपने लाशों की बात की, बिल्कुल, वो तैर रही हैं। वो तैर सो हू रही इज़ है। रिस्पांसिबल फॉर दैट? देखिए, उसमें हुकूमत, व्हाट वुड यू से? सरकार, आज की सरकार, पिछली सरकारें, पाकिस्तान के लोग कितने कसूरवार हैं अगर हमने क्वेश्चन और करना फिर वो रिलीफ देखिए, अगर हमने पैकेज जिस पे क्वेश्चन करना है, पिक्चर्स हैं, देखिए वो ये देखें रिलीफ पैकेज पे जो पिक्चर्स हैं जो मरीम नवाज़ पिक्चर्स हैं, साहिबा की, वो पिक्चर्स भी रोटेट हो रही हैं। रोटेट हो रही सोशल हैं। मीडिया पे आप उससे भी इत्तेफ़ाक करते हैं। देखें इस वक़्त देखें ये देखें वो एक ज़्यादा एक ज़रूरी है, पार्टी पॉलिसी या है। उसको साइड पे करके मदद करना ज़रूरी है? अगर ये पार्टी पॉलिसी है, तो उस पार्टी पॉलिसी से हमें एग्री करना पड़ेगा। जैसे हमने और कहा टिकटॉकर्स के इतने केसेस आ रहे हैं आजकल पूरे पाकिस्तान में, सर्टेन केसेस में वो इन्वॉल्व है, नो डाउट वो इनोसेंट है या गिल्टी है। लेकिन आप देखिए, आप अपने टीचर को हमेशा फॉलो करते हैं, क्लास बिल्कुल, में टीचर जो कर रहा होता है आप उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। बिल्कुल। नो डाउट सीएम साहिबा इज डूइंग ग्रेट, आई अप्रिशिएट पर्सनली, बट ऑल्सो इफ शी इज मेकिंग हर प्रेजेंस ऑन टिकटॉक और ऑन सच सोशल मीडिया, तो फिर बाकी टिकटॉकर्स जो है उनका कंटेंट वेरी करता है और वो उनको देख के और मजीद बूस्टअप होंगे, और उनमें बिल्कुल कुछ ठीक है। सर्टन ऐसे होंगे जिनका कंटेंट रीजनेबल नहीं होगा, एंड देन दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। देखिए, अब सो व्हाट वुड यू से वही वाली दैट? बात है कि अगर एक टिकटॉक यूज़र है और वो एक मैस लेवल के ऊपर यूज़ कर रहा है टिकटॉक को, उसकी ऑडियंस है, तो एक सोशल मीडिया अब रेगुलेटरी आप देख रहे हैं अथॉरिटी ना, की डक्की भाई केसेस, जो पतलू देखिए केसेस हैं, देखिए ट्रेडिंग उन्होंने केसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी केसेस उसको हैं, अभी वो उनको उसको तो हम एक तो जस्टिफाई नहीं अक्यूज़ कर हैं। देखें, सकते। अभी तो वो अक्यूज़ हैं। अभी ये नहीं पता कि क्या देखें, अब सीएम साहिबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई जुआ तो प्रमोट नहीं कर रही ना कि लकी भाई की तरह। अगर आप ये कंपैरिज़न करें कि टिकटॉक टिकटॉक कंपैरिजन तो स्टार्स एक किया ही नहीं अलग जा हैं। रहा मोहम्मद साहब, कंपैरिजन तो किया नहीं जा रहा। शी इज़ डूइंग ग्रेट, हम सब मैं इससे भी यही कह रहा इत्तेफाक हूँ। करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, टिकटॉकर्स जो सर्टन हैं, उन पर केसेस हैं, वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं कुछ सर्टन केसेस में, लेकिन ऑल्दो देखिए वो वो इनोसेंट इन्वॉल्व भी हो क्यों सकते हुए? हैं, गिल्टी भी हो सकते हैं, मुझे बताएँ लेकिन सीएम साहिबा ने कहीं पे वो भी अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस कर रही हैं, शी शुड डू इट। सीएम साहिबा ने शी इज़ कहीं पे डूइंग भी अमेजिंग, फाउल लेकिन शी लैंग्वेज शुड नहीं आल्सो यूज़ टेल की। ऑन द सेम टाइम, कहीं पे भी इन्फॉर्म फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं और की। मेक अवेयरनेस कि ऐसी सर्टेन रीजनेबल कंटेंट भी हो। हाँ, ये बात ये आपकी देखिए ना, ये मैं देखें, आपको ये बताना चाह ये रही हूँ, बात आपकी सैलाब बिल्कुल में अगर एक जगह लाशें तैर रही हैं, दूसरी हुँ। जगह प्रेजेंस जा रही है, सो हाउ कैन आई जस्टिफाई? मैं तो हाँ, आपसे ये पूछ रही मैं भी हूँ। यही कह रहा हूँ मैं और अभी आपने मुझे ये मैंने खुद ये बताया, आवाज़ उठाई कि लाशें देखिए अभी आपने बताया कि लाशें तैर रही हैं तैर और रही हैं। गॉड फॉरबिड उनको मैनेज उनका कोई करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम नहीं 20 दिन की बच्ची देखें, लेकिन रेस्क्यू हो रही इसकी है वजह पानी क्या है? से। देखें, इसकी अभी हमें वो बच्ची समझने आप की वजह देखते लग रहा था कोई इतना सा कोई मतलब 20 दिन का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? सही है, लेकिन अभी देखें तो ये कुछ चीज़ें जो हमें देखिए, नज़र आ एक रही तरफ हैं। वो एक तो बच्चों को फिर आप ये पानी भी देखें पिला ना, रही हैं, एक तरफ बच्चों का वो देखिए प्यार भी पानी कर रही हैं और पिलाने एक से तरफ तो ये भी हो तबाही रहा नहीं है। ना नॉर्मल लेकिन होगी। हाँ, बात यही कैसी है, बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है
उसके हम कितने कंट्रीब्यूटर हैं? पाकिस्तान 1% कंट्रीब्यूट करता है आपकी क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, वो हम पे कितना आ रहा है? चलिए इम्पैक्ट तो आ गया। अब बताएँ जो माइशत को नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है कब तक रिकवर होगा पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान की माइशत अगर अभी हम रिकवर कर भी लेते हैं, तो अगले साल फिर सैलाब आ जाएगा और हम अफ़ोर्ड नहीं तो कर उसको सकते। उसको उसका किसने हल उसका हल ये है, उसका वही मैं हल बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ बताइए? कि एक तरफ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीएम साहिबा दिन-रात मेहनत कर रही है, आपकी नो डाउट, पाकिस्तान की शी फ़ौज इज़। जो है वो खुद ग्राउंड के ऊपर आई हुई है, वो मेहनत कर रही है और वो खुद उनके जो आपके हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब हैं, वो खुद जगह-जगह पहुँच रहे हैं और जाके इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम 1% कंट्रीब्यूटर हैं क्लाइमेट चेंज के। और पेरिस ट्रीटी साइन ना करने वाला ममालिक कौन है? वो एक सुपर पावर है जो फैसले करता है और पूरी दुनिया को वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो हमें ये एज़ अ नेशन सोचने की ज़रूरत है। हमें हमारे एशिया को ये सोचने की ज़रूरत है। उन ममालिक को सोचने की ज़रूरत है कि जो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उनको आ रहा है। तो ये जो इकोलॉजिकल फंड्स मौजूद हैं इंटरनेशनली, जो आपकी गो ग्रीन कंपनीज़ हैं, जो आपकी ग्रीन एनवायरनमेंट एनजीओज़ हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, उनको तो चाहिए ना कि फिर वो आएँ और यहाँ पे फंड्स दें। ये सिर्फ़ सरकार और हमारी फ़ौज का कसूर नहीं है। ये कसूर जो है फिर उन इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस का भी है, जो कि बड़ी-बड़ी आवाज़ें उठाती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और जब यहाँ पे ये मामलात हुए हुए हैं, तो वो खामोश बैठी हुई हैं। वो इस बात के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दे रही सो कि आप ये हुकूमत 1% से अपील करें, हुकूमत हुकूमत से अपील हुकूमत से करें। अपील तो हम कर रहे हैं, हुकूमत तो अपना काम अच्छा कर रही है। तो देखिए ना, आपने फिर अपील कहा करने ना की कि अगले ज़रूरत साल है। दोबारा से यही होगा, तो फिर हुकूमत को चाहिए ना हुकूमत को चाहिए कि वो कि फ़ॉरेस्टेशन बिफ़ोरहैंड कुछ देखें पैरामीटर्स देखें अडॉप्ट फॉरेस्ट करें। अडॉप्ट करें, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी चाहिए कि हमारी 1% कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर और हमारे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 70% है। उनसे कनेक्ट किसने होना है? उससे कनेक्ट तो हमारी सरकार ने होना है। तो फिर मैं तो यही हमारे कह रही हूँ ना हम कि लेकिन हुकूमत को अपील लेकिन सिर्फ़ सरकार ने नहीं होना, जो एनजीओज़ इतनी बड़ी-बड़ी खिदमत खल्क की बात करती हैं और गो ग्रीन की बात करती हैं और जो बड़े-बड़े सोशल एक्टिविस्ट मेरी तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो मैदान में उतरें और लोगों को अवेयरनेस दें कि इसमें सिर्फ़ कसूरवार आपके ममालिक जो जो लोग हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हुकूमतें हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, सिर्फ़ वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। लेकिन आप ये देखें ना, जहाँ पे सैलाब आया है, वो जगह दरियाओं की थी। हाँ, ट्रू। अगर बात करें अ, रूडा की, चलिए अब वो लोग अगर बात मजबूर करें थे। रूडा की, चलिए 1 मिनट, वो लोग मजबूर थे जिन्होंने जगह बनाई हुई थी या जिन्होंने टेम्परेरी जगह बना के बिल्कुल। दोज़ हू जो अफ़ोर्ड नहीं कर नहीं, सकता आप ये उसी ने देखें, बनाई आप हुई मुझे थी ना। बताएँ कि ज़ारा होम्स का आपने अब ज़ारा देखिए, होम्स देखा आपने? मैंने पर्सनली विज़िट किया ज़ारा विज़िट किया, होम्स। उधर अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज़ारा होम्स ने ही वो डोनेट की हुई है जगह और ठीक उन्हीं है, की फंडिंग है। बिल्कुल ठीक है। उधर लेकिन आपकी सरकार ने उसमें मदद कर रही है ना लोगों को? लेकिन मैं आपको बताऊँ, जी, ज़ारा बताएँ ना। होम्स मैंने पर्सनली विज़िट किया, मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मत ही पूछें। नहीं, बताएँ ना आप ताकि देखिए इम्प्रूव सॉरी। होना चाहिए। मैं खुद आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसमें जो है तारीफ़ ही करें, लेकिन बात ये है कि जब रूडा बनाई गई, उसके अंदर हम आवाज़ उठाते रहे और उसके अंदर जो है आप ज़ारा होम्स की तो बिल्कुल बात ना करें, इट्स अ चलें रिक्वेस्ट। ज़ारा आप होम्स उन की चीज़ों की बात चलें करें नया कि पाकिस्तान की हुकूमत को स्कीम ये की बात मालूम कर था लेते हैं। कि जिन दरियाओं पे लोग रह रहे हैं, दे शुड हैव अ बी बी प्लान। उनके पास ठीक ये है? एक प्लान था, दे couldn't. लेकिन सो इट्स ओके, वी आर नॉट ब्लेमिंग लेकिन देम। देखिए मैं नाउ एक बात इट्स अ करूँ हाई टाइम। अगर मैं एक बात करूँ कि ये जो आपकी अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है कि जी ये गिलानियों की ज़मीन बचाने के लिए गाँव को डुबा दिया गया। इस तरह मेरे हलके के अंदर पानी आना था 1988 के अंदर तहसील फ़िरोज़ वाला सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई पानी नहीं आया। पीपी 138 के अंदर कहीं पे भी पानी नहीं आया और अगर बात की जाए कि अगर आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी बचा रहे थे, तो पार्क व्यू सोसाइटी का हाल आपने देख लिया, पानी अपनी जगह लेगा ही लेगा। आप किसी को अगर बचाना चाहें, तो नहीं बचेगा, पानी ने तो अपनी जगह आप ये लेनी कहना है। चाह रहे हैं कि पीपी 138 में नहीं आया, लेकिन देखिए पार्क व्यू में आया क्योंकि वो उधर गलत आ जगह गया। बना था, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिज़न ना, इल्लीगल लेकिन स्कीम आप थी ये वो।